अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले तो आप लोग ये पूछना चाहेंगे कि वीडियो इतनी लेट क्यों आ रही है। तो उसकी वजह यह है कि मैं गांव में रमज़ान स्पेंड कर रहा हूँ और गांव में आपको पता है गाड़ी के रिलेटेड वीडियो बनाने के लिए कोई इतना कंटेंट होता नहीं है। इस वजह से कुछ टाइम मैंने ब्रेक ले ली। मैंने कहा जब पिंडी जाएंगे तो तब दोबारा वीडियो स्टार्ट करेंगे। अब मोस्ट प्रोबेबली मैं रमज़ान तो पिंडी में गाँव में गुजार रहा हूँ, लेकिन मैं ऑन एंड ऑफ पिंडी आता भी रहता हूँ, जैसे कि आज आया हूँ। और आज मैं क्यों आया हूँ, आज आया हूँ अपनी वैगनार का थोड़ा सा काम कराने, क्योंकि वैगनार मैंने हैंड ओवर करनी है अपने काजी रफाकत भाई की, ताकि वो गाड़ी को सेल आउट करें। और उससे पहले मैं चाहता था गाड़ी की आउटर लुक जो है वो थोड़ी सी यस मैस कर दें, गाड़ी के शीशे वगैरह टेंट करा दें, गाड़ी में अगर कोई मैट वगैरह अच्छे मिल जाए तो वो डाल दें। उसके अलावा गाड़ी के एयर प्रेस टूटे हुए हैं, मैं एयर प्रेस नए तो नहीं लगवा रहा, लेकिन ये है कि वो एयर प्रेस पुराने उतार के और उसकी जगह साफ़ करा देंगे। आगे बम्पर में एक पीस लगता है वो लगवाने हैं। उसके अलावा व्हील कैप्स लगवाने हैं। उसके अलावा छोटे छोटे काम एक दो और भी हैं, वो मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। देखते हैं आज के दिन में हमारे लिए क्या और क्या क्या काम आज होते हैं और क्या क्या काम आज नहीं होते। चलने से पहले ज़रा मैं आपको एक दफ़ा गाड़ी दिखा दूँ। ये व्हील कैप गाड़ी का उतरा हुआ है। उसके अलावा गाड़ी के बम्पर से ये फॉग लाइट का कवर उतरा हुआ है, ये लगवाना है। ग्रिल के ऊपर से लोगो उतरा हुआ है सुजुकी का, वो अंदर पड़ा है डैशबोर्ड में, वो लगाना है यहाँ पे। उसके अलावा ये व्हील कैप उतरा हुआ है, ये लगवाना है। ये एयर प्रेस बिल्कुल अटका हुआ है, इसको उतार देंगे। बाकी सारे ऑलरेडी उतरे हुए हैं और एक जगह साफ़ करा देंगे, हम दोबारा इसको नहीं लगवाएंगे। इस साइड से भी टूटा हुआ है और ये ब्लैक पिछला शीशा ब्लैक करवाना है, अगले भी ब्लैक करवाने हैं। इसके अलावा मैट देखेंगे, मैट क्योंकि काफ़ी फेड हो गए हैं, उसकी वजह से गाड़ी के अंदर की लुक जो है वो काफ़ी ख़राब लग रही है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैट भी थोड़ा चेंज कर ली, हम कोई चेंज लाया जाए गाड़ी में। वैसे तो लोग बेचने से पहले गाड़ी पे खर्चा नहीं करते, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं गाड़ी अच्छी हालत में किसी को दूँ ताकि याद भी करे। और चलिए फिर चलते हैं। आज जुमा भी है और दुकानें काफ़ी सारी बंद होंगी, कोई एक दो दुकानें खुली होंगी जहाँ से काम हो जाएगा। मुझे उम्मीद है ये वाला काम तो हो जाएगा। और लेट्स गो, देखते हैं। खुदू देता रे सिदरा हुजूर जानते हैं, कहाँ है अर्शे मुअल्ला हुजूर जानते हैं। बरोज़े हश्र शफात करेंगे चुन चुन कर, कि हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। उन्हें खबर है कहीं से, पढ़ो दुरूद पर, तमाम दहर का नक्शा हुजूर जानते हैं। एक तो ये बम्पर में जो टिक्की गायब है ना फॉग लाइट की, अच्छा ये चाहिए। शीशे सारे काले करने हैं अगले को छोड़ के, ठीक है। पिछला 100% करना है, बाकी पीछे 50%, आगे 25%, ठीक है। उसके अलावा व्हील कप 2 टूटे हुए इसके अगले गायब में दोनों। और मैट अगर कोई अच्छा सा मिल जाए तो मैट, हाँ मैट मिल जाएगा। फिलहाल तो यही है। गाड़ी के ऊपर वाले शेड भी चाहिए नहीं, वो लगा हुआ है, एक लगा हुआ है, उतारने और जगह साफ़ करनी है, ठीक है। फिट जी करके बिठाया हो चाचू। चलो यस मैस हो गया। वो निकाल लेना बीच में से सुजुकी का, वो डब्बे में पड़ा अंदर। ये हैं जी हमारी वैगनार के न्यू मैट, और ये हमने लिए हैं ब्लैक कलर में। ग्रे कलर में भी है चाचू के पास, लेकिन ब्लैक मुझे ज़्यादा पसंद है, तो मैंने कहा चलो ब्लैक रखते हैं, गाड़ी की लुक थोड़ी बेहतर हो जाएगी। पुराने डिग्गी में रखते हैं, ठीक। वाह, ये चेक करें जी हमारे न्यू मैट। मैं आपको पीछे करके दिखाता हूँ। मेरे ख्याल से तो ब्लैक कलर बहुत अच्छा लग रहा है,
और क्योंकि सारा इंटीरियर भी ब्लैक ही है मोस्टली, तो इसके साथ ब्लैक बहुत अच्छा जा रहा है। एक ग्रे भी था लेकिन वो इसके साथ इतना उठता नहीं, तो ब्लैक इज़ गुड। अब हम व्हील कैप लगवाएंगे, उसके बाद शीशे भी काले करवा रहे हैं, और जो है बम्पर की जो वो फॉग लाइट का कवर मिसिंग था वो भी लग गया। ये भी सुजुकी का एम्बलम भी हम इसको चिपका देंगे। कल आके राजू, चलो ठीक हो, मैं पेपर वाले लड़के बुलाना है, ले आए। ये जी सुजुकी का एम्बलम लग गया और गाड़ी की फ्रंट लुक जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। गाड़ी थोड़ी सी गंदी हुई है, बाहर खड़ी रही है, वापसी में हम इसको वॉश कराएंगे तो फिर चेक करिएगा आप, गाड़ी माशाल्लाह अपनी लुक में वापस आ जाएगी। ये चेक करें जी, गाड़ी के पिछले शीशे पे पहले पेपर लगा हुआ था, उसकी हालत क्या हो गई है, लगता ही नहीं कि पेपर लगा हुआ था, ये उतर कैसे रहा है। बाहर लगाएंगे अंदर लगाएंगे, जैसे आप अंदर से कहते हैं अंदर से अंदर लगा दें। तो ये देखिए वो बैट भी निकला ऊपर लगता है नेटस की। अच्छा ठीक है। और ये टैपेट कवर इधर से वो खड़े हुए, देखिए ये गला हुआ है इसका, ख्याल से टूटा हुआ है गैस का। ये एक दूसरा रेडिएटर दे, देखें यहाँ से लाएं इस रेडिएटर को। गाड़ी लगी है? हाँ लगी है। टेढ़ा हुआ है ना, ये हमारे शीशे काले करने वाले भाई आए हुए हैं। उधर एक भाई हैं जो गाड़ी का कवर लगा रहे हैं, जो टूट गया था इंजन का, जो एयर फिल्टर का कवर होता है वो, और ये शीशे काले कर रहे हैं। ये वाला शीशा काला हो गया है। 50% मैंने पीछे परसेंटेज दिखाई है पिछले 2 शीशों पे। ये वाला हम 100 करेंगे और ये वाला जो है इसको हम 25 करेंगे। अभी ये वाला एक पेपर लगा है, लोग चेक कर सकते हैं आप, ये 50% है। स्पेक्ट्रम का पेपर है ये, बाकी काम तो सारे हो गए। बस रेडिएटर के जो बुश हैं वो निकले हुए थे, इसलिए वो खड़खड़ कर रहा था, और जो एयर फिल्टर का कवर है वो टूटा हुआ था, वो भाई लगा रहे हैं। क्यों भाई, रिपेयर हो गया भाई? ये वाला वाली बुश निकाल के लगाया। अच्छा ठीक है, उसके नीचे बुश रखा है। सही। ये जी भाई ने सेट कर दिया। एक तो ये नेट खुला हुआ था, दूसरा यहाँ से इसके जो नक्के हैं वो टूट गए थे, गल गए थे, पता नहीं क्या हुआ था, और ये बहुत ज़्यादा हिल रहा था, खड़ खड़ कर रही थी गाड़ी। ये बिल्कुल टाइट हो गया है। ये जो बुश है रेडिएटर का ये नहीं था, ये रेडिएटर पूरा नीचे गया हुआ था, और जब गाड़ी थोड़ी वाइब्रेट करती तो रेडिएटर खड़ करता था। ये भी ऐसा हो गया, मतलब गाड़ी साउंड लेस हो गई अभी। तो भाई लोग गाड़ी के शीशे जो हैं वो काले हो चुके हैं, इग्नोर,
गाड़ी के शीशे काले हो चुके हैं और सारी गाड़ी की आप लुक चेक कर सकते हैं, काफ़ी डाइन लाइट वाली हुई हुई है। अंदर से आपको ये लग नहीं रहा होगा कि ब्लैक में, लेकिन बाहर से क्या लुक बन रही है गाड़ी की। अभी गाड़ी बहुत गंदी है इसलिए मैं बाहर से आपको नहीं दिखा रहा। मैट मैंने डलवा दिए हैं गाड़ी में, आपने देखे हैं, लेकिन ये है कि इस पर बैठते जाएँ तो पाँव की मिट्टी जो है वो सारी ऊपर लग जाती है, लेकिन जब साफ़ हो तो अच्छी लुक आती है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम पाँव साफ़ करके बैठें। अभी मैं जा रहा हूँ, चलता हूँ, देखता हूँ अगर रफ्तारी से पहले मुझे गाड़ी वॉश कराने का टाइम मिल गया तो मैं गाड़ी वॉश करा के फिर आपको बाहर से गेड़ा करवा के फिर वीडियो को एंड करते हैं। तो भाई लोग, टाइम कम, मुकाबला सख्त है। अभी रोज़ा खोलने में सिर्फ पौना घंटा रह गया। गाड़ी वॉश कराना पॉसिबल नहीं है, लेकिन गाड़ी की बाहर से मैं थोड़ी सी लुक आपको दिखा देता हूँ कि सिर्फ शीशे काले कराने से कितनी बेहतरी आती है गाड़ी में। गाड़ी की चीज़ें पूरी हों तो कितनी बेहतरी आती है। ये चेक करें, गाड़ी के शीशे काले हो गए माशाल्लाह, शन शेड उतर गए हैं, दाग हैं उसके, वो जब कल वॉश कराऊंगा तो ये सारे दाग साफ़ करा देंगे हम। और उसके व्हील कप भी मैंने लगवा दिए हैं दोनों, फ्रंट वाले बम्पर का, फ्रंट लाइट वाला जो बम्पर की फॉग लाइट है वो भी करा दिया, कवर लगवा दिया, सुजुकी गैम्बलम लग गया। और इस साइड से भी सन शेड उतर गया, एयर पेस्ट जिसको कहते हैं। और ये हमारी गाड़ी की बैक लुक माशाल्लाह, अभी ये वॉश होगी तो और भी अच्छी लगेगी। अभी मैंने ये गाड़ी रखनी नहीं है, इसमें मैं ज़्यादा खर्चा नहीं कर रहा इस पर, वरना इस पर स्पॉइलर लगता, ये गाड़ी पट्टी जो है ये वाली, ये क्रोम हो जाती, थोड़ी लाइटें शाइटें साफ़ हो जाती तो गाड़ी की लुक एक्सट्रीम हो जाती। तो भाई लोग, आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। इंशाल्लाह जल्द ही एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। रिबॉन मेरी गांव में खड़ी है और मट्टी पड़ी हुई है उस पर, बारिश में आंधी में बाहर ही खड़ी है, बस उसको मैं ज़्यादा ड्राइव नहीं कर रहा। और अभी भी खबर मिली है कि पेट्रोल भी कीमतें भी बढ़ने वाली हैं, तो उसके बाद मेरे ख्याल से उस पर ताला लगा के कपड़ा डाल के मैं उसको खड़ी कर दूं जब तक पेट्रोल 100 रुपये लीटर पे नहीं आता। और खैर मजाक कर रहा हूँ, गाड़ी चलानी तो है हमने। ऐसे मेरी रिबॉन की इतनी ड्राइव है कोई नहीं, ज़रा से तक गाँव जाना होता है या पिंडी में सदर आना होता है। और गाड़ी की जो सीटें मैंने मंगवाई हुई थी ब्लैक, जो ऑल ब्लैक इंटीरियर का हमारा प्रोजेक्ट था, वो इसलिए कंप्लीट नहीं हो रहा कि सामान अभी तक नहीं आया। वो जो पिलर्स की पट्टियाँ वगैरह हैं वो तो आई हुई हैं, लेकिन सीटें अभी तक नहीं आई। तो सीटें जब आ जाएंगी तो उसके बाद हम गाड़ी को ऑल ब्लैक कर देंगे। मैं चाहता हूँ एक ही दफ़ा दुकान पर जाएँ और एक ही दफ़ा गाड़ी को खुलवाएँ। और अभी मैं जा रहा हूँ घर, होंठ मेरे बिल्कुल खुश्क हो गए हैं प्यास से, क्योंकि गर्मी में खड़े होकर काम करना रोज़े में थोड़ा मुश्किल होता है। तो अपने भाई को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह जल्द ही एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।